Morning students, I am Preeti Sharma from Adarsh Bal Niketan Senior Secondary School, Junjunu, your assistant teacher. Today we are going to continue our sixth chapter in which we have studied about the case of Shanti. इसमें हम शांति के केस के बारे में स्टडी कर रहे थे और इसमें हमने जो लास्ट टॉपिक देखना था वो था व्हाट इज ए फेयर ट्रायल, कि फेयर ट्रायल क्या होता है। तो इसके बारे में कल हमने देखा था कि अगर कोर्ट जो गवर्नमेंट जो है अगर उसने शांति को हेल्प नहीं की, अगर कोर्ट ने हेल्प नहीं की होती शांति को, तो क्या वो एक फेयर ट्रायल कहलाता। अगर उसे जजमेंट जो चार्जशीट है उसकी कॉपी नहीं मिली होती या फिर उससे लॉयर नहीं दिया गया होता या उनके सामने जो केस है उसको पूरा स्टडी नहीं किया गया होता, तो क्या ये फेयर ट्रायल कहलाता? नहीं कहलाता। तो देखो आप पेज नंबर 74 पर सेकेंड पैराग्राफ। Firstly, Shanti was given a copy of the charge sheet and all the other evidence that the prosecution presented against her. कि जो भी चार्ज शीट की कॉपी शांति को पहले दे दी गई, क्योंकि वो क्या था कि जो केस उसके अगेंस्ट में चलाया जा रहा था वो सारी चीजें जो थी वो उसको पहले सबमिट कर दी गई थी शांति। जैसे कि एविडेंस है या जो प्रोसिक्यूटर्स हैं उन लोगों ने जो जो एविडेंस कलेक्ट किए थे शांति के अगेंस्ट में वो सभी की चार्जशीट बनाकर और शांति को उसकी कॉपी दे दी गई। शांति was charged with the offense of theft that was defined as a crime in the law. यानी कि शांति को चोरी के इल्जाम में उसको अरेस्ट किया गया था कि उसके ऊपर चोरी का एक क्राइम लगाया गया था कि आपने चोरी की। The trial was held in an open court. ये जो ट्रायल था ये कहाँ हुआ? ओपन कोर्ट में। In public view. Her brother Sushil could attend the court hearing. का भाई उस हियरिंग को सुन सकता था। जो फेयर ट्रायल किया गया उस ट्रायल कोर्ट के अंदर उसका भाई भी वहां आ सकता था। The trial was held in the presence of the accused. यानी कि जिसने, जैसे शांति है तो शांति के सामने ही सारी चीजें सारे प्रोसीजर जो है वो कोर्ट के किए गए। शांति was defended by a lawyer. शांति जो थी उसे लॉयर दिया गया। शांति's lawyer, advocate Roy, was given an opportunity to cross-examine all the prosecution witnesses. शांति की जो लॉयर जिसे कोर्ट ने उसे दिया था उस लॉयर को जो कि एडवोकेट रॉय थी उनको ये अपॉर्चुनिटी, जो ऑपोजिशन थे उनके अगेंस्ट वो क्या कर सकते हैं, उनसे क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं। जो केस चल रहा है जिस बिहाफ पे उस पे क्रॉस क्वेश्चनिंग किया जा सकता है। एंड एडवोकेट रॉय वाज गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू प्रेजेंट विटनेस इन शांति's डिफेंस। कि एडवोकेट रॉय उन्होंने उनको ये अपॉर्चुनिटी दी गई कि वो क्या कर सकते हैं, शांति का केस जो है उसके बिहाफ पर लड़ सकते हैं। So although the police filed a case of theft against Shanti, शांति के खिलाफ पुलिस ने भी केस लिख रखा था चोरी का, and the judge assumed her to be innocent. लेकिन जज ने क्या डिसाइड किया कि वो एक गुनहगार नहीं, उसने चोरी नहीं की है, वो इनोसेंट है। So it was the responsibility of the prosecution to prove beyond reasonable doubt that Shanti was guilty. कि उन्हें क्या करना है कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि उन्हें शांति को बेगुनाह वहां पर प्रूफ करना है। सो इन दिस केस द प्रोसिक्यूशन फेल्ड टू डू सो। तो जो प्रोसिक्यूशन थे मिसेस शिंदे के लिए उनकी तरफ से जो लॉयर जो उन लोगों ने किया था तो वो क्या हो गए, फेल हो गए शांति को ये प्रूफ करने में कि उसने चोरी की। It is significant that the judge decided the matter only on the basis of the evidence before the court. कि कोर्ट के अंदर जो भी एविडेंस दिए जाते हैं वो सब एविडेंस के बेस पर होते हैं कि अगर आप कोर्ट के अंदर अगर हम किसी का भी केस अगर लेकर जाया जाता तो उसके लिए कुछ एविडेंस कलेक्ट करना जरूरी होता है। The judge did not jump to the conclusion that Shanti was a thief, but just because she was a poor maid servant. कि सिर्फ इसलिए नहीं कि वो एक पुअर मेड सर्वेंट है तो उसे चोर साबित कर दो, बल्कि एविडेंस जो होते हैं उसी के बिहाफ पर ये डिसीजन लिया जाता है। Instead, the judge remained impartial, and since the evidence showed that some young man and not Shanti was the thief, यानी कि जो एविडेंस थे और फिर वहां पर जो बातचीत हुई और क्रॉस एग्जामिनेशन किए गए
उस बेस पर ये प्रूफ हुआ कि शांति जो थी वो चोर नहीं थी। In Shanti case, justice was finally done on her because she was given a fair trial. और ये उसके लिए उसे इंसाफ कैसे मिला, उसे न्याय जो है वो कैसे मिला, क्योंकि एक फेयर ट्रायल रखा गया था शांति के सामने। The Constitution and the law both state that all of the persons that we have discussed in this chapter should carry out their roles in a proper way. कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो भी लॉज बनाए गए हैं उस लॉज के बिहाफ पर जो भी पर्सन कॉन्स्टिट्यूशन से कनेक्टेड है सभी लोग क्या करते हैं, एक प्रॉपर मैनर में वर्क, प्रॉपर तरीके से सबका प्रोसीजर जो है वो किया जाता है। So what this means is that they all need to work to ensure that every citizen, irrespective of their class, caste, gender, religion, and ideological background, gets a fair trial when accused. यानी कि जब भी जरूरत हो या जब भी ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट हो, जैसा कि हमने इस चैप्टर में पढ़ा है, तो उस वक्त ना तो उसकी क्लास देखी जाती है, ना ही उसका जेंडर, ना रिलीजन, ना बैकग्राउंड, बल्कि जो केस है वो किस बेस पर है और क्या उसके लिए प्रूफ है और क्या क्या जो क्रॉस एग्जामिनेशन किए जाएंगे, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वही फेयर रिजल्ट कहलाता है और उसे ही हम फेयर ट्रायल कहते हैं। The rule of law which says that everyone is equal before the law. The rule of law क्या कहता है कि जो लॉ है कानून के सामने क्या है, सभी बराबर हैं, and would not make much sense if every citizens were not guaranteed a fair trial by the constitution. कि जो fair trial अगर नहीं होता है तो वो constitution से नियमों के खिलाफ है। सो ये चैप्टर हो गया आपका कंप्लीट, इसकी ग्लॉसरी भी करनी है आपको और इसके क्वेश्चन आंसर्स भी आपको अपनी फेयर में करनी है। नाउ टेक आउट पेज नंबर 80, अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन, कि हमें नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना है अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन, कि मार्जिनलाइजेशन क्या होगा। So what does it mean to be socially marginalized? Marginalized means तो ऐसा होता है कि हम क्या कह सकते हैं, जब हम किसी पर्टिकुलर पर्सन को सोसाइटी से अलग मानते हैं, उस सोसाइटी से उसको अलग समझते हैं। जैसे कि आप लोगों के साथ कोई भी अगर ऐसा पर्सन आकर रहने लग जाए जो आपसे अलग दिखता हो, अलग रहता हो, तो आप क्या करते हो, उससे जल्दी से बातचीत नहीं करना चाहते हो, उसके साथ बैठना नहीं चाहते हो। तो वही चीजें क्या है जो हमें सोसाइटी से अलग करती है, डिस्क्रिमिनेट करती है, वही मार्जिनलाइजेशन कहलाता है। So to be marginalized means to be forced to occupy the sides or fingers and thus not to be at the center of things. This is something that some of you have probably experienced in the classroom or playground. If you are not like most people in your class, that is if your taste in music or film is different, if your accent marks you out from others, if you are less chatty than others in your class, if you don't play the same sport that many of your classmates like, if you dress differently, the chances are that you will not be considered to be in your peers, so often end up feeling that you are not with it, and as if what you say, feel and think and how you act are not quite right or acceptable to others. कई बार क्या होता है क्लासरूम के अंदर आप देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे, जैसे अगर कोई गेम्स का पीरियड है तो कुछ बच्चे हैं जिनको फुटबॉल खेलना अच्छा लगता है, कुछ होते हैं जिनको बैडमिंटन खेलना अच्छा होता है। सपोज आपको अगर फुटबॉल भी नहीं खेलना, बैडमिंटन भी नहीं खेलना, तो बच्चे क्या है गेम्स खेल रहे हैं, लेकिन आपका जो टेस्ट है, आपका जो आइडिया है या फिर आपका जो इंटरेस्ट है वो उस गेम में नहीं, तो आप क्या करोगे, इसे अपने आप को अलग रखते हो कि नहीं मुझे दोनों गेम नहीं खेलना, मुझे पसंद नहीं, और वही दो गेम खेले जा रहे हैं, तो आप क्या करते हो, नहीं वो चीज अलग है। म्यूजिक आपको पसंद है, जो मतलब कि अगर म्यूजिक कोई कंपटीशन हो रहा है तो आप उसमें पार्टिसिपेट करते हो, तो आपके जो फ्रेंड्स हैं वो भी अगर आपके साथ मिक्सअप होते हैं और आप लोगों की चॉइसेस जो होती है वो अलग अलग होती है। जैसे कि किसी को भक्ति सॉन्ग पसंद है, किसी को फोक सॉन्ग पसंद है, तो इस तरीके से अगर आपकी चॉइस, आपका जो इंटरेस्ट वैसा नहीं है जैसा कि बाकी सब लोगों का होता है, तो आप अपने आप को क्या करते हो, सबसे अलग मानते हो। जैसे कि ड्रेस में भी आप उसमें एग्जांपल ले सकते हो, किसी ने जैसे कपड़े पहने और किसी ने अगर कुछ खराब कपड़े पहने तो वो क्या करेगा, अपने आप को अलग रखेगा उनसे कि नहीं मेरा तो ड्रेस जो है वो अच्छा नहीं, उन लोगों के साथ मिल रहा है, मैच नहीं होता है। आप भी उनसे दूर रहते हो और वो बच्चा भी आपसे दूर रहता है।
तो ये सारी चीजें जहां पर आपका टेस्ट, आपका इंटरेस्ट, आपकी चॉइसेस एक दूसरे से मैच नहीं होती है, वैसी सिचुएशन में हम अपने आप को उस ग्रुप से अलग कर लेते हैं, वो मार्जिनलाइज सेक्शन कहलाता है। So as in the classroom in the social environment too, groups of people or communities may have the experience of being excluded. Their marginalization can be because they speak a different language. कि सिर्फ बच्चों में ही नहीं बल्कि ग्रुप ऑफ कम्युनिटीज, लोगों के अंदर भी, सोसाइटी के अंदर भी ये चीज देखी जाती है कि जहां पर अगर कुछ लोग जो अलग भाषा बोलते हैं तो हम भी जल्दी से जाकर उससे बात नहीं करते, वो लोग अलग रहते हैं, फॉलो डिफरेंट कस्टम, उनका कस्टम अलग है, और या फिर बिलोंग टू ए डिफरेंट रिलीजन ग्रुप फ्रॉम द मेजॉरिटी कम्युनिटी। यानी कि आप लोगों से अगर सपोज अपने ही बीच के अंदर कोई बंगाली बोलने वाला, कोई उर्दू बोलने वाला, या फिर उर्दू नहीं जैसे कि आपके तमिल बोलने वाले जो, या फिर पंजाबी बोलने वाले लोग अगर आपके आसपास रहने लग जाते हैं तो आप क्या करते हो, जल्दी से उनसे बातचीत नहीं करते हो, आप क्या देखते हो कि नहीं पहले उनके कस्टम, रिलीजन क्या है, उनकी लैंग्वेज क्या है, वो चीज आपको समझ में नहीं आती, तो हम जल्दी से ऐसे लोगों से क्या है मिक्स में नहीं हो पाते, तो वो क्या कहलाते हैं, मार्जिनलाइज्ड कहलाते हैं। लेकिन सिर्फ कोई वन पर्सन नहीं बल्कि ग्रुप ऑफ पर्सन, यानी कि ऐसा नहीं है कि जो अलग दिख रहे हैं उनका एक ही पर्सन, एक ही फैमिली वैसी रहती, बल्कि उनका जो ग्रुप है तो वो अपने आप को अलग करता है सोसाइटी से। They may also feel marginalized because they are who are considered to be of low social status and viewed as being less human than others. Sometimes marginalized groups are viewed with hostility and fear. This sense of difference and exclusion leads to communities not having access to resources and opportunities, and in their inability to assert their right. They experience a sense of disadvantage and powerlessness vis-a-vis more powerful dominant section of the society who on land are wealthy, better educated, politically powerful. Thus marginalization is seldom experienced in one sphere. Economic, social, cultural and political factors work together to make certain groups in society feel marginalized. कि हमारी सोसाइटी के अंदर मार्जिनलाइज सेक्शन पर्सन वो कहलाते हैं, जैसे कि सपोज कुछ सोसाइटी ऐसी है जहां पर बहुत रिच, पावरफुल, एजुकेटेड, वेल्दी पर्संस रह रहे हैं, और वहीं पर ऐसे लोग जिनके पास कोई जमीन नहीं है, जिनके पास कोई इनकम का सोर्स नहीं है, और जिनके पास एजुकेशन लेने के लिए उनके पास वेल्थ नहीं है, तो वो सेक्शन क्या कहलाएगा, मार्जिनलाइज सेक्शन कहलाएगा। So in this chapter you will read about two communities that are considered to be socially marginalized in Indian society. कि हमारी इंडियन सोसाइटी में आज हम इस चैप्टर में उस सेक्शन के बारे में पढ़ेंगे जिसे हमारे इंडियन सोसाइटी के अंदर मार्जिनलाइज सेक्शन कहा जाता है। So see page number 81, आदिवासी एंड मार्जिनलाइजेशन। ये आदिवासी और मार्जिनलाइजेशन के बारे में हम पढ़ते हैं। An Adivasi family in Delhi, Soma and Helen, are watching the Republic Day parade on TV with their grandfather. इस सोमा और हेलन दोनों दिल्ली के अंदर, जो कि एक आदिवासी फैमिली है, वहां टीवी पर अपने ग्रैंडफादर के साथ वो क्या कर रहे हैं, रिपब्लिक डे की जो प्रैक्टिस परेड हो रही है उसको देख रहे हैं टीवी के। ओ सी एन आदिवासी फ्लोट, कि देखो आदिवासी जो है उनकी मतलब की एक्टिविटी देखो आप टीवी के अंदर। So दादू, why do they always show आदिवासी as only dancing? कि अपने दादाजी से जो बच्चे हैं वो क्वेश्चन क्या कर रहे हैं कि आदिवासी जो लोग हैं वो हमेशा डांस करते हुए क्यों दिखाई दे रहे हैं? तब उनके दादाजी क्या कहते हैं, ये yes, don't they know anything else about us? About us. The life of Adivasis are very rich. Most people don't know that. यानी कि उन्हें पता नहीं है, ये भी एक आदिवासी फैमिली और आदिवासी फैमिली उनको टीवी पर भी दिखाई देती है। तो उनमें से एक बच्ची क्या कहती है कि उन्हें पता नहीं है आदिवासियों के बारे में, तो उसके दादाजी क्या कहते हैं कि यस राइट, कि जो लाइफ है आदिवासी पीपल की वो हमेशा ऐसी नहीं है कि जंगलों में ही रहते हैं, घूमते रहते हैं, उनके पास कोई फैसिलिटी नहीं है। उनमें से बहुत सी कम्युनिटी ऐसी है जो कि रिच है और सारी फैसिलिटीज वो प्रोवाइड कर सकती है। सो When I was young, उसके दादाजी क्या कहते हैं कि When I was young, our village in Odisha was beautiful.
कि जब मैं यंग था तो हमारा एक विलेज है कहाँ उड़ीसा के अंदर जो कि बहुत सुंदर था। We got everything we needed from the land कि हमें जो चाहिए होता था हमें उस जमीन से मिल जाता था। And we got everything we needed from the land and the forest around us और जो forest हमारे चारों तरफ है उनसे भी हमें सारी चीजें मिल जाती थी। We in turn respect the land, the forest and the river. और उसके बदले में जो जमीन है, जो रिवर है और जो फॉरेस्ट एरिया है, उन सभी चीजों की हम बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। तो ऐसी लाइफ थी हमारी विलेज के अंदर। Suddenly, we were told that the forest was not ours. अचानक से हमें कहा गया कि फॉरेस्ट जो है वो आपका नहीं है, जंगल जो है वो आपका नहीं है। फॉरेस्ट ऑफिशियल एंड कॉन्ट्रैक्टर्स कट डाउन लार्ज पार्ट कि जो फॉरेस्ट के ऑफिसर्स जो थे या और जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे उन लोगों ने उस जंगल का बहुत सारा पार्ट जो था वो कट कर दिया। If we protested, they beat us. अगर हम उनके अगेंस्ट में कुछ कहते तो वो लोग हमें पीटते थे। And then took us to court और फिर हमें कोर्ट में ले जाते थे। Where we did not have our lawyer, जहाँ पर हमारा लॉयर कोई नहीं था। And could not fight our cases और हमारी केसेस भी नहीं लड़ता था। क्यों? क्योंकि वो आदिवासी थे। तब वो बच्ची क्या कहती है, देन हाउ डिड यू सर्वाइव दादू, कि फिर आपने कैसे मतलब अपनी लाइफ को कैसे चलाया, कैसे अपने बच्चों को आपने पाल पोस के बड़ा किया, इतना स्ट्रगल किया है आपने। तब उसके दादाजी क्या कहते हैं, मेनी ऑफ अस वर फोर्स्ड टू लीव आवर होम्स एंड फाइंड सीजनल वर्क इन नियर बाय हाउस, कि हम लोगों में से बहुत से लोगों को वो गांव छोड़ना भी पड़ा, छोड़ने के लिए फोर्स किया गया और हम लोग सीजनल वर्क करते थे। सीजनल वर्क मींस कि जैसे साल में सिर्फ 3-4 महीने काम होता था, बाकी के टाइम में कोई काम नहीं होता। एग्रीकल्चर के अंदर ऐसा होता है ना कि जब आप बीज लगाते हो फिर उसके बाद में वो प्लांट उगेगा और फिर आप उसमें फसल काटोगे, तब तक आपके पास काम है, अदरवाइज क्या है आपके पास कोई काम नहीं है। तो वो सीजनल वर्क कहलाता है कि पर्टिकुलर सीजन में ही जब आप कोई काम कर रहे हैं। then the company वालास came, यानी कि उसके बाद में वहां कौन आया, कंपनी वाले। They said there was iron ore under our land, उन लोगों ने क्या कहा कि इस जमीन के नीचे आयरन ओर, यहाँ इस फॉरेस्ट लैंड के नीचे क्या है, मिनरल प्रेजेंट है। So they wanted to mine it, और उन्हें क्या करनी है, यहाँ माइनिंग करनी है। They promised jobs and money if we sold our land to them, कि अगर हमने अपनी जमीन उनको बेच दी तो वो क्या कह रहे हैं कि मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आपको नौकरी यहाँ दी जाएगी और पैसे भी दिए जाएंगे। Some villagers were excited, कुछ गांव वाले तो बहुत खुश हो गए। Others said this could destroy our lives, लेकिन कुछ लोगों ने क्या कहा कि इससे हमारी लाइफ जो है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगी। We would get nothing, हमें कुछ नहीं मिलेगा। Some gave thumbprint, not realizing they were selling their lands off, यानी कि कुछ लोगों ने तो अपने, जैसे बोलते हैं ना कि पहले के समय में नहीं आता था तो उनके सिग्नेचर की जगह उनके थंबप्रिंट लगाया जाता था, तो उस थंबप्रिंट का यूज करके उनकी जो जमीन है वो उनसे ले ली गई। Some gave thumbprints, not realizing they were selling their lands, कि उन्हें थंबप्रिंट लेकर उनकी जमीन जो थी वो उनसे ले ली गई। उन्हें ये रियलाइज भी नहीं था कि उनसे उनकी जमीन छीनी जा रही है। Only a few were given token jobs, यानी कि उनमें से कुछ ही लोगों को जॉब्स का टोकन दिया गया कि आपको श्योर है कि आपको ये नौकरी मिल जाएगी। But most of us did not sell, लेकिन हम में से बहुत से लोग ऐसे थे जिन्होंने उस जमीन को नहीं बेचा। Then they beat and threatened us till eventually everyone was forced to sell and abandon the land to their forefathers, यानी कि फिर उसके बाद में उनसे जबरदस्ती फोर्स किया गया, उनको पीटा गया, डराया गया, तब जबरदस्ती उनसे वो जमीन ले ली। They had the support of the authorities, उनके पास ये पावर्स थे कि वो उनसे जमीन ले सकते थे। Our whole way of living vanished overnight, सबका जो लाइफ था वो पूरी तरीके से खत्म हो गया था। ओ दादू, आर आवर लैंड गॉड एंड आवर लैंड गॉड, कि हमारी जमीन का क्या हुआ। फॉर आवर 30 acres we got a little money from one contractor, यानी कि हमारी जो 30 एकड़ की जो जमीन थी
उसमें से किसी एक कॉन्ट्रैक्टर से मुझे कुछ ही पैसे मिले। आई नेवर सॉ मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स अगेन, मैंने दोबारा अपने दोस्तों को कभी नहीं देखा उसके बाद। द मनी हार्डली लास्टेड इन द सिटी, वी हैड नो मीन्स ऑफ लाइवलीहुड इन, कि पैसे जो थे वो बहुत कम थे और उससे यहाँ शहर में आकर और अपना खर्च जो चलाना है वो बहुत कम थे उसके लिए वो पैसे। We were all cramped into tiny rented room, हम लोग बहुत छोटे से रूम में एक किराए के मकान में रहना शुरू किया। How we missed our carefree lives, the open space, यहाँ पर किराए के मकान में जब हम आकर रहने लगे तो हमने अपनी वो लाइफ मिस की जो हम वहाँ हमारे गांव के अंदर रहते थे। After a few years, your father got a job in Delhi, कुछ सालों बाद में तुम्हारे पिता जो है उनको जॉब मिली दिल्ली में, and we all moved here, और इसीलिए उसके बाद हम सब दिल्ली आ गए। Those were very difficult times, कि वो बहुत मुश्किल का समय था हमारे लिए। That is why both of you did not go to school for several years, और इसी कारण से तुम दोनों काफी दिनों तक, काफी सालों तक स्कूल नहीं जा पाए। I heard going back to school, we had missed so much our studies, and other children made fun of us, और फिर उसके बाद में जब हम स्कूल गए तो पढ़ाई जो थी वो चीजें हमें आती नहीं थी और उस चीज को लेकर, हमारी स्टडीज को लेकर बाकी बच्चे हमारा मजाक उड़ाते। We spoke Santhali at home and did not know Hindi, हम संथाली लैंग्वेज बोलते थे और इसीलिए हमें हिंदी आती नहीं थी तो इसका भी मजाक उड़ाते थे बच्चे स्कूल के अंदर। But now we have friends, I can even speak some English now, कि अब हमारे दोस्त भी हैं और अब हम इंग्लिश लैंग्वेज भी बोल सकते हैं। I wish I could have shown my friends our village before it was destroyed, कि मुझे लगता है कि मैं अपने दोस्तों को गांव के अंदर हमारा जो विलेज है वो भी मैं दिखा पाऊं अगर वो उसको डिस्ट्रॉय नहीं किया गया होगा। Yes, you can still then tell them about our village, हाँ तुम अपने गांव के बारे में उनसे बात कर सकती हो, बता सकती हो। It is a lot to teach them, इनसे उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। One day I will make a movie on this story, एक दिन मैं एक मूवी बनाऊंगी इस स्टोरी के ऊपर, and our story the आदिवासी स्टोरी, और स्टोरी का नाम होगा आदिवासी स्टोरी। तो इस स्टोरी में हमने क्या देखा कि इस स्टोरी के अंदर एक आदिवासी फैमिली जिनकी खुद की जमीन थी वो जबरदस्ती उनसे खाली करवा दी गई, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो ऐसी कम्युनिटी थी जिससे वो लोग इजीली क्या कर सकते हैं, उनकी जमीन ले सकते हैं। इसलिए वहां पर उनका मानना था कि माइनिंग प्रोसेस यहाँ किया जा सकता है। इस फॉरेस्ट लैंड के नीचे जो है वो माइंस है और आयरन ओर्स प्रेजेंट है और यहाँ पर माइनिंग की जा सकती है। सभी लोगों को जॉब की सिक्योरिटी दी गई, लेकिन कुछ ही लोगों को जॉब सिक्योरिटी, जॉब की अपॉर्चुनिटी जो थी वो मिल पाई। So you just read about how Dadu was forced to leave his village in Odisha. इसमें हमने क्या पढ़ा कि दादू जो थे उनको क्यों फोर्स किया गया कि वो उड़ीसा के अंदर विलेज को छोड़कर आ जाए। एंड दादू स्टोरी इज सिमिलर टू द लाइव्स ऑफ मिलियन ऑफ आदिवासी इन इंडिया, और दादू की स्टोरी किससे मिलती जुलती है, उन मिलियंस ऑफ आदिवासी से जिनकी लिविंग स्टैंडर्ड लाइफ जो है वो ऐसी है। So you will read more about the marginalization of this community in this chapter. इस चैप्टर के अंदर हम उन मार्जिनलाइज्ड सेक्शन के बारे में इसमें और डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखो हु आर आदिवासीज, आदिवासीज जो है वो कौन होते हैं। आदिवासीज द टर्म लिटरली मीन ओरिजिनल इनहैबिटेंट, यानी कि आदिवासी का मतलब ही क्या है, ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स। ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स मींस कि हैबिटेंट्स तो मींस पर्टिकुलरली जो पर्सन जहां कंटीन्यूअस लॉन्ग टाइम के लिए रह रहा है, और इनहैबिटेंट जिनका कोई परमानेंट जो है नहीं होता। आर कम्युनिटीज हु लिव्ड एंड ऑफन कंटिन्यू टू लिव इन क्लोज एसोसिएशन विद फॉरेस्ट, जो कि जंगलों में रहते हैं, जंगलों से एनवायरनमेंट से क्लोजली जो अपनी लाइफ को सरवाइव करते हैं वो आदिवासी कहलाते हैं। Around 8% of India's population is आदिवासी, हमारी इंडिया की जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें से 8% पॉपुलेशन जो है वो आदिवासी है। And many of India's most important mining and industrial centers are located in आदिवासी area। और आप देखोगे जितने भी माइनिंग है और जितने भी आपके इंडस्ट्रियल सेंटर्स हैं वो सब
ऐसे एरियाज में है जहाँ पर आदिवासी लोग रहते हैं, जहाँ आदिवासी लोग रहते हैं वहां पर ही आपको माइनिंग और इंडस्ट्रियल एरिया देखने को मिलेगा, जैसे कि जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो एंड भिलाई among others. Adivasis are not a homogeneous population. There are over 500 different आदिवासी ग्रुप इन इंडिया, कि इंडिया के अंदर अलग अलग 500 डिफरेंट ग्रुप्स हैं आदिवासीज के। आदिवासीज आर पर्टिकुलरली न्यूमरस इन स्टेट लाइक छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, यानी कि आदिवासीज जो है वो कौन कौन से स्टेट्स में हम देख सकते हैं, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान एंड आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा। ये वो स्टेट्स हैं जहां पर आदिवासी प्रेजेंट होते हैं। A state like Odisha is home to more than 60 different tribal groups। की जो उड़ीसा है वहां पर अलग अलग 60 different types of tribal groups हमें देखने को मिलेंगे। Adivasi societies are also most distinctive because there is often very little hierarchy among them. This makes them radically different from communities organized around principle of जाति वर्ण और those they were ruled by kings। कि ये जो आदिवासी थे ये ज्यादातर इनमें जो रूल होता है वो किंग के द्वारा किया जाता है और इसमें जाति के नाम पर के साथ जो है वो एक डिस्क्रिमिनेशन फॉर्म होता है और इनकी कम्युनिटी जो है वो अलग ही होती है। तो यहाँ तक आप अपने चैप्टर को रीड करिएगा और इससे पहले जो चैप्टर नंबर 6 है उसके क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको सेंड कर देती हूँ, जिसको आपको अपने पीडीएफ नोटबुक में करना है। ओके स्टूडेंट्स।